कार्यक्रम हो रहा था जब हम लोग आए, जो कन्या भ्रूण हत्या पर था। अब तो खैर ये समस्याएं हम लोग बहुत आगे निकल गए, हमारे क्षेत्र में ये चीजें नहीं होती हैं, लेकिन अभी भी राजस्थान के 1-2 जिले हैं जिनमें चुरू का नाम आता है और बीकानेर का आता है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की कुछ जगहें हैं, वहां पर इस तरीके के काम होते हैं, भ्रूण हत्याएं होती हैं जिनमें कोख में पल रही बेटियों को मार दिया जाता है। हो सकता है अभी यहाँ बैठे हुए बच्चे वो चीज को ना समझ पाए, लेकिन हमारे पीछे बैठे हुए वृद्ध, हमारे सामने बैठी हुई कुछ महिलाएं, हमारी बड़ी बहनें, वो उस चीज को समझेंगी। बच्ची पैदा होती है, 2 साल 3 साल की होती है, उसके नाम पर एफडी करा दी जाती है कि बच्ची जब 18 साल की होगी तो एफडी को निकाला जाएगा और उस पैसे से उसका विवाह कर दिया जाएगा। भ्रूण हत्या से भी गंभीर पाप है ऐसी सोच, ऐसी छोटी सोच जो उनके विवाह के लिए, दहेज के लिए आप पैसा एकत्रित करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके लिए एकत्रित करें, कि उनको एक अच्छी शिक्षा दें? अगर आप उनको शिक्षित बनाएंगे तो दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके लिए बहुत अच्छे लड़के खुद चलकर आएंगे आपकी बेटी, आपकी बहन का हाथ मांगने के लिए और उसका सहयोग पाने के लिए। जीवंत उदाहरण मैं स्वयं आपके सामने खड़ा हूं। मैंने भी इतिहास से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लेकिन कभी इच्छा नहीं थी कि कोई नौकरी करूं या कहीं पर जाकर किसी की गुलामी करूं। एक मेरा स्वभाव था कि कभी नौकरी नहीं करनी। कभी मैंने जीवन में लगभग 31 साल का हो गया हूं, कभी कोई नौकरी के नाम पर ना मैंने कभी कोई फॉर्म डाला और ना कभी कोई नौकरी की। लेकिन मेरी पत्नी जो है, उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया और आज वो एक यूएसए की कंपनी में जॉब कर रही हैं और उनका वार्षिक जो पैकेज है वो लगभग 18 से 19 लाख रुपए वार्षिक है, मतलब महीने में 1.5 लाख रुपए। अब आप बताइए, हमारे लिए सुबह का खाना भी बनाएंगी, शाम का भी बनाएंगी और 1.5 लाख रुपए वार्षिक उनका महीने का उनको पगार भी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया। और यही जो हमारे वयोवृद्ध पीछे बैठे हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपके घर में आपकी बेटियां हैं तो उनको शिक्षा दीजिए, उनके लिए दहेज का पैसा मत जोड़िए, उनको शिक्षा दीजिए। और जो हमारी बेटियां बहनें हैं उनको भी एक शिक्षा देना चाहता हूं, उनको बात बताना चाहता हूं कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पर रील बनाकर आप ये सोचते हैं कि हम बराबरी का दर्जा पालेंगे, इससे बराबरी नहीं होनी है। आप सुनीता विलियम्स बनिए। आप जैसे ही समाज में बैठे हुए गरीब घरों से निकली हुई महिला प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जिनको हम बहन कुमारी मायावती के नाम से जानते हैं। एक दलित परिवार में जन्म लेकर, एक वक्त की रोटी खाकर प्रदेश की सबसे बड़ी सत्ता तक पहुंची और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी जाकर उनके चरण स्पर्श करते हैं। वो अपने अंदर काबिलियत लाइए, अपने अंदर वो बनिए। देश की आपके समाज से निकली हुई एक महिला आज देश की राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू जी। आप अंदर अपनी महिलाओं को वो बनाइए, अपनी बच्चियों को वो शिक्षा दीजिए कि वो देश की प्रथम महिला बनकर दिखाएं। आप अपने बच्चों को वो संस्कार दीजिए कि वो सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में उड़ान भरे। आप अपने बच्चों को वो संस्कार दीजिए कि वो माता रेड्डी की भांति चंद्रयान को बनाने में अपना सहयोग दे। लेकिन हम लोगों की सोच ही यहीं से स्टार्ट होती है कि बच्ची पैदा हुई, भैया एफडी कर दो, 18 साल में इसका ब्याह करना है। बस ब्याह की सोचने लगते हैं। बच्ची पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, अरे क्या बस रोटियां बनाना सीख लो, बस यही तुम्हारा। अरे रोटियां बनवाओ, सब काम सब ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ ये काम नहीं है, लेकिन सब चीजें जायज है। लेकिन उनको शिक्षा दो, उनको बताओ कि तुमको अपने पैरों पर खड़ा होना है। अगर तुमको मार्केट में कोई शॉपिंग करनी है तो तुमको इस पर डिपेंड ना रहना पड़े कि तुम्हारे पिताजी पैसा देंगे, तुम्हारे भाई देंगे, या शादी के बाद तुम्हारा हस्बैंड पैसा देगा, तब तुम अपनी पसंद की चीज खरीद पाओगे। अपने अंदर वो काबिलियत बनाइए। आपके लिए हर कंपनी के दरवाजे खुले हैं, आपके लिए हर विभाग खुला हुआ है। अपने अंदर काबिलियत बनाइए, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऐसे पदों पर पहुंचिए। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों का कार्यक्रम है, काफी समय हो गया है और मैं काफी लेट भी आया हूं। मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं खींचूंगा।
बस इस स्कूल के प्रबंधक महोदय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और उन बच्चों से कहना चाहता हूं, एक बार सभी बच्चे व्यवस्था को बनाएंगे और अपनी जगह पर खड़े होकर सब बच्चे पीछे तक, जितने भी लोग पीछे जो बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, वो सब लोग एक बार अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और ऐसे सुंदर कार्यक्रम के लिए स्कूल प्रबंधक जी का महोदय का तालियां बजाकर स्वागत करें। जितने भी लोग हैं सभी से मेरा निवेदन है, एक बार सभी लोग खड़े हो जाएं पीछे तक, जितने भी लोग हैं एक बार खड़े होकर हमारे प्रबंधक जी महोदय और ऐसे सुंदर कार्यक्रम को करने वाले सभी लोगों का एक बार सब लोग तालियों से स्वागत करें। सब लोग तालियां बजाएं, पीछे तक जितने भी लोग हैं सब लोग एक बार सुंदर तालियों का, ऐसे अच्छे कार्यक्रमों के लिए ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाएं और सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। मैं इस कार्यक्रम के लिए अपने बच्चों से चाहता हूं कि जो हमारे बच्चे सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं, जो लोग खड़े हुए थे उसी जगह पर बैठ जाएं। कि इन बच्चों के लिए अगर स्कूल में कोई अच्छा अध्यापक है, कोई टीचर है जिसको शतरंज का थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो शतरंज एक गेम होता है, बहुत से लोगों को नॉलेज होगा। हमारे विवेक जी हैं और भी हमारे पवन जी हैं, हमारे प्रधानाचार्य महोदय, प्रबंधक जी हैं, जिसको भी शतरंज का ज्ञान हो, इन बच्चों को शतरंज सिखाइए। एक शतरंज की कीमत 200-300 रुपए होती है। मैं 1500 रुपए शतरंज के लिए यहाँ पर देकर जाता हूँ। बाकी जो अभी हमारे यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा था भ्रूण हत्या पर, उसकी पूरी कमेटी को मैं अपनी तरफ से 1100 रुपए का एक छोटा सा योगदान देता हूँ। इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, मैंने एक ही कार्यक्रम देखा क्योंकि बहुत सुंदर कार्यक्रम था। इन लोगों के लिए 1100 रुपए और इस स्कूल में बच्चों के लिए एक क्रिकेट का बैट मंगवा लीजिए या जो भी कोई किट होता है स्पोर्ट का, इनको स्पोर्ट में भी आगे बढ़ना चाहिए। और इन बच्चों को ये आपकी जिम्मेदारी है विवेक जी कि 1-2 शतरंज मंगा करके मैं यहाँ पर उसकी व्यवस्था करके जाऊंगा। तो इन लोगों को शतरंज सिखाइए बच्चों को, इनका दिमाग जो है वो ऐसी जगह पर लगाइए जो इनको पता चले कि हमारा है क्या, इनको आगे बढ़ाइए। केवल पढ़ाई के माध्यम से भी नहीं, और भी शिक्षाएं हैं। जैसे आप कार्यक्रम करते हैं गणतंत्र दिवस का, वैसे ही एक कार्यक्रम इन बच्चों में दौड़ का करवाइए। इसी में से कुछ बच्चे, कुछ हमारी बहनें, कुछ छोटी बेटियां जो निकल कर जाएंगी, पुलिस फोर्स, तमाम चीजें हैं, आप इनको वो सब सिखाइए। शिक्षा तो जरूरी है ही, उसके साथ में कभी कभी एक छोटे प्रोग्राम ऐसे भी करवाइए कि इनको यहाँ से लेकर के इनको दौड़ करवाइए, इनकी दौड़ की प्रतियोगिताएं करवाइए। जब ये यहाँ से कंपटीशन सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। पुनः धन्यवाद करता हूँ, सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय हिंद। स्काउट ताली। एक बार मोहित भैया के लिए हमारी तरफ से जोरदार तालियां हो जाएं। ठीक है, धन्यवाद। आगे